एवरीवन। मुझसे मेरी कंसल्टेशन के दौरान लोग अक्सर पूछते हैं कि आप टैरो और न्यूमरोलॉजी ये दोनों कर लेते हो, कंफ्यूज नहीं हो जाते हो? इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है? प्रेडिक्शन करते करते कभी गड़बड़ नहीं हो जाती? इसकी नॉलेज यहाँ, उसकी नॉलेज वहाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती? तो मैंने ये सोचा कि भाई इसके ऊपर तो एक वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि जैसे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही है, उसी तरह अगर नए बच्चे जो टैरो या न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखने की सोच रहे होंगे, उनके मन में भी तो ये सवाल चल रहे होंगे, क्या टैरो और न्यूमरोलॉजी साथ में करनी चाहिए? ये दोनों नॉलेज के मिक्स हो जाने से हमको कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? हमारी प्रेडिक्शंस में या रेमेडीज में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू इस कन्फ्यूजन को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद मेरी प्रेडिक्शन पावर या मेरी रेमेडीज देने की क्षमता को और बढ़ावा मिला है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम है शालिनी टी शोरे और मैं एक न्यूमरोलॉजी और टैरो कोच हूँ। और अपने इस चैनल न्यूमरोलॉजी विद शालिनी में मैं बात करती हूँ न्यूमरोलॉजी, टैरो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। और अगर आपको भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऊपर दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले नए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका प्यार और सपोर्ट सदा हमको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, टैरो और न्यूमरोलॉजी ये दोनों ही कोर्सेज मैंने इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ किए हैं। न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा है श्री अरविंद सूद जी से, उनका नाम न्यूमरोलॉजी में कौन नहीं जानता। और टैरो मुझे सिखाया है श्री जगमोहन सचदेवा जी ने, जो टैरो के बेस्ट टीचर हैं इंडिया के। और इन दोनों ही कोर्सेज को करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये दोनों कोर्सेज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आप पूछ रहे होंगे कि कैसे भाई? टैरो में तो आप कार्ड्स का यूज़ करते हो, फोटोज़ देखकर हमको बताते हो कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, और न्यूमरोलॉजी में अपने वीडियोस में आप नंबर्स की बात कर रहे हो, तो ये कैसे इंटरलिंक्ड हो सकते हैं? बिल्कुल है। देखिए, जब आप टैरो कार्ड देखेंगे तो टैरो कार्ड में भी जब आप देखते हैं तो सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं होती हैं। एक लेमैन को लगेगा कि हम सिर्फ पिक्चर्स देखकर आपको ये बता देते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर जो लोग भी टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या वो लोग जो टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हर टैरो कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। जैसे इस टैरो कार्ड पे नंबर दिया गया है नंबर 6, नंबर 6 जो कि रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, यानी वीनस को। न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 को लग्जरी का कारक माना जाता है। शुक्र आपको अबंडेंस देता है, नेम, फेम, सक्सेस देता है। जिनको टैरो नहीं भी आता है ना, आप लोग भी अगर इस कार्ड को देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि एक बंदा है जो व्हाइट कलर के हॉर्स पर बैठा है। अगर आपने मेरा नंबर 6 यानी शुक्र पर बनाया वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि शुक्र का कलर होता है व्हाइट। यहाँ पर भी हॉर्स का कलर व्हाइट दिखाया जा रहा है। ये बंदा बड़े शान से उसके ऊपर बैठा हुआ है और नीचे खड़े लोग उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो काफ़ी पैसे वाला और धनवान व्यक्ति है। देखिए कितना क्लियर कनेक्शन है टैरो में और न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में भी हम बोलते हैं नंबर 6 अगर आपके पास है तो आपके पास सक्सेस, गाड़ी, बंगला, नेम, फेम सब है, और टैरो में भी यही बात की जाती है। चलिए आइए अब मैं आपको 1 से 9 नंबर तक शॉर्ट में बताती हूँ कि कैसे टैरो और न्यूमरोलॉजी कनेक्टेड है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है सन को, यानी सूर्य को। सन हमको न्यू बिगनिंग देता है, हमको न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है, लीडरशिप स्किल्स देता है, इनोवेटिव बनाता है। उसी तरह टैरो का सबसे पहला कार्ड, दी एस का कार्ड, वो भी हमको न्यू बिगनिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में ही बताता है। टैरो में 4 अलग अलग सूट्स हैं और उन हर सूट की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है। वो चाहे पैसे की हो, आपके इमोशंस की हो, प्यार की हो, ट्रैवल की हो या बिजनेस की हो, पर बात वही हो रही है नंबर 1 यानी न्यू अपॉर्चुनिटीज या न्यू आइडियाज। उसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 जो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को और मून को। न्यूमरोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि नंबर 2 मूडी प्लैनेट है। नंबर 2 फ्लिकरी माइंड के होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं चॉइसेस में, या बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेते हैं फिर उस पर रिग्रेट करते हैं। नंबर 2 के कार्ड टैरो में भी उसी चीज को दर्शाते हैं,
कन्फ्यूजन को दर्शाते हैं, कोई दो चीज़ों में चुनाव करने की डिफ़िकल्टी को समझाते हैं। फिर बात आती है नंबर 3 की। नंबर 3 यानी बृहस्पति यानी जुपिटर। नंबर 3 नॉलेज का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, और जो अपनी नॉलेज और क्रिएटिविटी को यूज़ कर लेते हैं उनके लिए वो सक्सेस का भी नंबर है। नंबर 3 गुरु का भी नंबर है, और टैरो में भी हम यही बात करते हैं। नंबर 3 सक्सेस का, नॉलेज का, सेलिब्रेशन का, और अपने गुरु के आशीर्वाद से और उसकी विद्या से आगे बढ़ने का नंबर है नंबर 3 का टैरो कार्ड। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 यानी राहु यानी यूरेनस। ये हमको इनोवेटिव बनाता है। नंबर 4 हमको ज़िद्दी बनाता है, हमको एक अचीवर बनाता है, और किसी न किसी आइडिया से अपना जो गोल है उसको अचीव करना सिखाता है। नंबर 4 के कार्ड भी यही बताते हैं। नंबर 4 के कार्ड सेलिब्रेशंस को दर्शाते हैं, यूजुअली किसी अचीवमेंट को दर्शाते हैं। अब राहु की वजह से हम कभी कभी गलतियां भी कर जाते हैं, और राहु अगर हमारे दिमाग पर हावी हो जाए तो हम किसी एक चीज़ पर ही अटक के रह जाते हैं। नंबर 4 में भी एक टैरो कार्ड ऐसा है जो आपको यही बोलेगा। फिर आता है नंबर 5 यानी कि बुध यानी कि मर्क्यूरी। नंबर 5 आपको बहुत ज़्यादा क्विक थिंकर बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, पर कभी कभी इसकी वजह से ये देखा गया है कि इन लोगों में थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। तो नंबर 5 के दो साइड हैं, एक जहाँ आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, एक जहाँ उस सक्सेस की वजह से थोड़ी बहुत ईगो आप में आ गई है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नंबर 5 के भी जो टैरो कार्ड हैं चारों, आपको ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। आपका कौन सा सूट आया है और आपका क्वेश्चन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा, बट उसके पीछे का जो सार होगा वो बिल्कुल वही होगा जो न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 बोलता है। नंबर 6 यानी शुक्र वीनस, उसका कार्ड मैंने आपको दिखा ही दिया था, ये भी बताया था कि वो कैसे रिलेटेबल हैं। फिर आती है बात नंबर 7 की। नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट का नंबर माना जाता है, दुख का नंबर माना जाता है, हार्ट-एक का नंबर माना जाता है। नंबर 7 के लोग कभी कभी बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, बहुत हड़बड़ी में होते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। यही चीज़ें टैरो में भी हम आपको बताते हैं, टैरो कार्ड्स भी इसी तरह रिलेटेड होते हैं। नंबर 8 यानी शनि का नंबर। शनि का नंबर मेहनत का भी नंबर है, सक्सेस का भी नंबर है, स्ट्रगल और डीलेस का भी नंबर है। वही चीज़ें टैरो कार्ड में भी बोली जाती हैं, बट हाँ, आपको कौन सा सूट आया है, आपको कप्स आया है, वॉन्स आया है, स्वॉर्ड्स आया है या कि पेंटिकल आया है, उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी डिस्क्रिप्शन अलग होगी, पर फिर बात वही होगी, या तो पैसा मिलेगा या स्ट्रगल, चॉइस आपकी ही होती है। आखिर में आ जाता है नंबर 9। नंबर 9 बहुत ही फियर्स प्लैनेट है, एक अलग ही एटीट्यूड दे देता है आपको, पर कभी कभी मंगल जब भारी हो जाता है तो आपको वो थका भी देता है, और यही बात चारों टैरो कार्ड्स में हम आपको बताते हैं। या तो आप मंगल की वजह से चीज़ें बड़ी आसानी से अचीव कर जाएंगे, या फिर आप कहीं थक कर रुक जाएंगे। तो देखा आपने कैसे न्यूमरोलॉजी और टैरो एक दूसरे से मैच्ड हैं, और जब न्यूमरोलॉजी और टैरो ये दोनों कोर्सेज की पावर साथ में आती है ना, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और आप न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों की ही मदद से अपने क्लाइंट को बहुत आसानी से बहुत इफेक्टिव रेमेडीज दे सकते हैं। तो इसीलिए आप भी सोच रहे हैं कि आगे जाकर न्यूमरोलॉजी और टैरो, क्या ये दोनों कोर्स आपको करने चाहिए? माय फ्रेंड, डेफिनेटली आपको करने चाहिए। ये आपके लिए सक्सेस के रास्ते बहुत आसान कर देगी। तो देखिए कितना आसान है टैरो और न्यूमरोलॉजी के साथ में काम करना। आज का ये वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ, पर अगर आप कैसे ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो टैरो और न्यूमरोलॉजी को अलग अलग मानता है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो ये दोनों कोर्स करना तो चाहता है पर कंफ्यूज्ड है, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हो, आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए हों, तो इस वीडियो को एक थम्स अप, एक लाइक भी दे दीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार आपके लिए वही वीडियोस लाऊंगी जो आपकी लाइफ को और बेहतर और ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिएगा। विदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू एंड नमस्ते।